ट्यूशन टाइम। आई एम राजेश वर्मा एंड वी आर स्टडिंग फिजिक्स ऑफ 12th क्लास। इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। इसमें हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया है। आज हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला न्यूमेरिकल है ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है इन एन एनिहिलेशन एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर ऑफ टोटल एनर्जी 10.2 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट produces two gamma rays of equal energy. We have to find lambda, that is wavelength of the each wave. इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम कुछ बातें जान लें। पहले तो ये जो मेंशन किया गया है एनिहिलेशन एक्सपेरिमेंट, ये क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन कंबाइन होते हैं तो एज ए रिजल्ट मैटर बिल्कुल खत्म हो जाता है और एक गामा रे प्रोड्यूस होती है, एक या एक से ज्यादा गामा रेज, दैट इज ये मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे एक्सपेरिमेंट में भी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का पेयर है और इस पेयर की टोटल एनर्जी है 10.2 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 BeV इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां एक बात और आती है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से पास किया जाए तो उस पर जो वर्क होता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। हमें ये मालूम है वर्क इक्वल टू होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम डेफिनेशन दें तो इट इज अ वर्क डन ऑन मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जरा यहां वैल्यूज पुट कर देखें ये वर्क एक्चुअल में कितना होगा। पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये वर्क इतने जूल होगा। इट मीन्स 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क है, ये भी एनर्जी की एक यूनिट है। जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं तो उनमें इन्वॉल्व एनर्जीज, एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी या इवॉल्व होने वाली एनर्जी इतनी कम होती है कि उसे जूल में मेजर करना प्रैक्टिकली ठीक नहीं रहता। इसलिए हम एक नई यूनिट यूज करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। कई बार 1 MeV भी यूज किया जाता है। 1 MeV इज 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल्स। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस न्यूमेरिकल को फिर से देखें। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर है जिसकी टोटल एनर्जी है 10.2 BeV। जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होंगे तो 2 गामा रेज बनेगी और दोनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। हमें फाइंड करनी है कि हर एक जो गामा रे बनी है उसकी वेवलेंथ कितनी है। पहले तो इन न्यूमेरिकल नंबर 1, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज 10.2 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी एनर्जी गामा रेज में कन्वर्ट हो गई, हेंस एनर्जी ऑफ गामा रेज, 2 गामा रेज बन रही हैं, इज ऑल्सो 10.2 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेंस एनर्जी ऑफ 1 गामा रे 10.2 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5.1 इंटू 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें अब एक गामा रे की एनर्जी मिली और हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इस गामा रे की वेवलेंथ कितनी होगी। वी नो दैट C is equal to nu lambda, sorry, we know that energy is equal to h nu, energy is equal to hc by lambda. It means lambda is equal to hc by energy. Lambda is equal to hc by energy. H is Planck's constant 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second. C is velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second and E is the energy of the ray. एनर्जी इतनी है और हमें इस फार्मूले में एनर्जी को रखने के लिए उसको जूल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने जो एक्सप्रेशन बनाया उसके अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स के इक्वल होता है। तो अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे को इस फैक्टर का यूज कर पहले इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जब हम इस एनर्जी को यहाँ पुट करें तो हमारे को कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और हमारा आंसर आना चाहिए 2.434 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। आप इसे खुद कैलकुलेट कीजिएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम is incident on two metals A and B with their work functions 4.2 electron volt and 1.9 electron volt respectively. Which metal will eject electrons? Light दो metals पर गिराई जा रही है। In this numerical we have two metals, metal A and metal B. Work function of metal A is 4.2 electron volt and work function of metal B is 1.9 electron volt. और जो एनर्जी इन पर गिर रही है उस एनर्जी की वेवलेंथ है 3500 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ये एनर्जी इन मेटल्स पर गिरेगी। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, अगर ये कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। आइए हम इस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालें। वी नो दैट एनर्जी इज एच न्यू, एनर्जी इज hc by lambda. Now energy H is 6.62 into 10 to the power minus 34. C is 3 into 10 to the power 8 and lambda is 3500 angstrom. 3500 into 10 to the power minus 10 मीटर। ये जो एनर्जी आएगी हमारी, ये एनर्जी जूल्स के अंदर आएगी और जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड कर दिया जाएगा इनटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इस फैक्टर से हमने इसको डिवाइड किया। हमें कौन सी एनर्जी मिल गई? इसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी मिल गई और ये रिजल्ट हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। आप इस पूरी वैल्यू को घर पर कैलकुलेट कीजिएगा और ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी, से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। मान लीजिए आप कैलकुलेट कीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू आपको तब मिलेगी। तो अगर इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती तो ये वैल्यू इससे कम है, इट मींस ए में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। और अगर यहाँ ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, इट मींस बी में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। आप प्रैक्टिकली भी नोटिस करेंगे, जब आप करेंगे तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आएगी। मेटल बी में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ए में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। हमारा आंसर भी यही है, बी मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। थर्ड न्यूमेरिकल है वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस इतनी एनर्जी की रेडिएशन गिरने पर सोडियम से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं। इससे ज्यादा पर होंगे, इससे कम पर नहीं। फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल के दूसरे पार्ट में हमें बताया गया है इफ इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन इट व्हाट विल बी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर सोडियम पर ऐसी रेडिएशंस गिराई जाएं जिनकी वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम है तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखें इस न्यूमेरिकल में हमें क्या डाटा दिया गया है। पहले हमें बताया गया है वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमसे कहा गया है फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वी हैव टू फाइंड कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उस मैक्सिमम वेवलेंथ को कहते हैं जिससे ज्यादा वेवलेंथ वाली एनर्जी गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते। वर्क फंक्शन इज h nu naught and this nu naught is c by lambda naught. It means lambda naught is hc by work function. h की वैल्यू और c की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। वैसे एग्जाम में दी गई होती है पर सिक्योरिटी के लिए बेटर रहेगा आप इस तरीके के जितने भी कांस्टेंट्स फिजिक्स में आते हैं उन सबको अच्छी तरीके से याद कर लें, बार बार लिखकर याद कर लें। वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है, पर यहाँ फिर ध्यान रखना ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें वापस जूल में कन्वर्ट करना है इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग और उसको यहाँ पुट कर हमें कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगी। वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जिसके बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता। यहां से लैम्डा को कैलकुलेट करने पर आपका रिजल्ट आएगा 5286 एंगस्ट्रॉम। आपको जो यहां से रिजल्ट मिलेगा न्यूमेरिकल में वो मीटर्स में होगा और मीटर्स को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिलेशन ध्यान रखनी है 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर।
न्यूमेरिकल के दूसरे पार्ट में कहा गया है इसी सोडियम पर हमने जो रेडिएशंस गिराई उनकी वेवलेंथ अब की बार 1000 एंगस्ट्रॉम है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर वेवलेंथ की रेडिएशंस इंसिडेंट होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो हो जाते हैं बट काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर नहीं निकलते, और अगर उससे कम वेवलेंथ वाली या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस गिराएं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते हैं और काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर भी निकलते हैं। ये लैम्डा की वैल्यू सोडियम के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। इट मींस इस एनर्जी के गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएंगे। और हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी फॉल करती है एच न्यू, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो वर्क फंक्शन, वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की बॉडी से फ्री कराने में चला जाता है, और दूसरा पार्ट कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमारे से इस न्यूमेरिकल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। इट मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एच की वैल्यू हमें मालूम है, न्यू की वैल्यू नहीं तो हम उसको लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू हमें पता है माइनस वर्क फंक्शन। क्वेश्चन में हमें सोडियम का वर्क फंक्शन 2.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, इसे जूल में कन्वर्ट कर लेना। इन सारी वैल्यूज को यहां पुट कर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 10.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने कुछ और न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, आइए इन्हें सॉल्व करें। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इफ देयर स्पीड्स आर 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड बोथ। एक इलेक्ट्रॉन है वो 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, और एक प्रोटॉन वो भी अगर इसी स्पीड से मूव करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब हमें याद होने चाहिए। वैसे आमतौर पर एग्जाम में साथ में दिए होते हैं, पर नहीं भी हो तो हमारे को इसमें मिस नहीं कर जाना इस न्यूमेरिकल को। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 to the power minus 27 किलोग्राम। हमें बताना है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन कितनी होगी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की डेरिवेशन करते टाइम हमने पाया था लैम्डा इज इक्वल टू होता है h बाय एम वी। सिर्फ हमारे को दो चीजों की जरूरत होती है, मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और आप जरा यहां देखें तो वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स इज गिवन एंड मास ऑफ बोथ पार्टिकल्स इज गिवन। इन्हें यहां पुट कर हम कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मूव वी कैन कैलकुलेट देम। हमारे आंसर्स आने चाहिए लैम्डा इलेक्ट्रॉन शुड बी 7.29 into 10 to the power minus 19 meter, and lambda of proton should be 3.96 into 10 to the power minus 12 meter. प्रोटॉन से रिलेटेड वेवलेंथ कम है, प्रोटॉन से रिलेटेड वेवलेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेवलेंथ मास पर डिपेंड करती है। अगर मास कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसलिए उसकी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी आएगी 7.29 इंटू 10 to the power minus 9 मीटर, एंड वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन आएगी 3.96 इंटू 10 to the power minus 12 मीटर। वेवलेंथ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा है और प्रोटॉन की वेवलेंथ कम है। प्रोटॉन की वेवलेंथ में 10 to the power minus 12 है, इलेक्ट्रॉन में 10 to the power minus 9 है। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारा फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 2 MeV प्रोटॉन। हमारे पास एक प्रोटॉन जिसकी एनर्जी की वैल्यू है 2 MeV। पहले तो हम इसे लिखेंगे 2 MeV। 1 MeV is 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power minus 13 जूल। 1.6 इंटू 10 to the power minus 13 जूल। एक प्रोटॉन
उसकी एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, साथ ही न्यूमेरिकल में हमें मास ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। हमें फाइंड करनी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा होती है h/mv। हमें तो इस क्वेश्चन में मास ऑफ प्रोटॉन तो गिवन है बट एनर्जी गिवन है, वेलोसिटी नहीं गिवन। तो हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, ये डेरिवेशन में के दौरान हम ये काम कर चुके हैं। एनर्जी होती है हाफ mv²। इस एक्सप्रेशन को यूज कर हम यहां से v को रिमूव कर लेंगे। v² इज इक्वल टू 2e/m, v इज इक्वल टू √2e/m। यहां आए, लैम्डा इज इक्वल टू h/m एंड v, व्हाट इज v? 2e/m। ये √m इस m को कैंसिल करेगा, यहां √m रह जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h/2 h/√2me। आप इस फॉर्मूले को डिराइव करने के बजाय डायरेक्ट रखें तो सीधा भी यूज कर सकते हैं। वेवलेंथ निकालने के लिए एक रास्ता तो ये हमें प्लैंक कांस्टेंट पार्टिकल के मास और पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू पता हो, दूसरा रास्ता ये हमें प्लैंक कांस्टेंट पार्टिकल का मास और पार्टिकल की एनर्जी मालूम हो। इस न्यूमेरिकल में हमें पार्टिकल की एनर्जी पता है और उसका मास पता है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखकर, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखकर हम इसका लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा आंसर आना चाहिए 2.02 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए लाइट बल्ब इज 5%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एफिशिएंसी? नॉर्मली तो हम कहते हैं एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट पावर्स, आउटपुट एंड इनपुट एनर्जी। पर यहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लाइट बल्ब का मेन एम क्या होता है? लाइट बल्ब का एम हीटर वाला नहीं होता किसी बॉडी को गर्म करना, इसका एम होता है लाइट को प्रोड्यूस करना। तो यहां इसकी एफिशिएंसी 5% होने का मतलब है जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में जा रही है उसका केवल 5% एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। Efficiency of light bulb is 5% and its power is 100 watt. It emits light of average wavelength 5600 angstrom. How many photons are emitted per second? हमें लाइट बल्ब की एफिशिएंसी गिवन है, उसकी पावर गिवन है और वो जिस लाइट को एमिट कर रहा है उस लाइट की एवरेज वेवलेंथ गिवन है। कोई भी बल्ब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एमिट नहीं करता, डिफरेंट वेवलेंथ को एमिट करता है, इसलिए न्यूमेरिकल में एवरेज वेवलेंथ गिवन है। एक सेकंड के अंदर इसमें से जो लाइट निकलेगी उसमें बड़े सारे फोटोन्स होंगे, हमें कहा गया उन फोटोन्स का नंबर फाइंड करना। आइए इनका डाटा नोट करें। एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 5%, पावर ऑफ द बल्ब इज 100 वॉट और जितनी देर में हमें फोटोन्स का नंबर कैलकुलेट करना है वो टाइम है 1 सेकंड और एवरेज वेवलेंथ 5600 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻⁻10 मीटर गिवन है। हमें फाइंड करना है n कितना है, दैट इज नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन्स। जो भी फोटोन एमिट होगा उस फोटोन की कुछ एनर्जी होगी। अगर हमें पता लग जाए कि ये बल्ब एक सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, उस एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर हम नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन्स इज इक्वल टू टोटल लाइट एनर्जी एमिटेड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी जो इनपुट में जा रही है इस बल्ब में वो होगी पावर इनटू टाइम, बट इसमें से केवल एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही एनर्जी बाहर आ रही है लाइट की फॉर्म में, मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी। ये लाइट एनर्जी ये बल्ब एमिट करेगा। एनर्जी एक फोटोन की होगी h इंटू न्यू, पावर इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी, h इंटू न्यू। न्यू की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसकी जगह लैम्डा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं hc/लैम्डा। अब हमारे पास इन सभी चीजों की डायरेक्ट वैल्यू है। पावर इज 100 वॉट, टाइम इज 1 सेकेंड, एफिशिएंसी इज 5%। एफिशिएंसी 5 नहीं यूज कर लीजिएगा, 5%। h प्लैंक कांस्टेंट हमें मालूम है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ है 5600 एंगस्ट्रॉम। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर हमें नंबर ऑफ फोटोन्स मिलेगा और सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 1.4 इंटू 10⁻19। नंबर ऑफ फोटोन्स इज वेरी वेरी लार्ज। एक सेकंड में इतने फोटोन्स 100 वॉट का लाइट बल्ब नॉर्मली एमिट करता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है obtain de Broglie wavelength for thermal neutrons at room temperature and the room temperature is considered at 27 डिग्री सेल्सियस। साथ में हमें दो डाटा दिए गए हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन एंड k इज गिवन। आपको याद है ये k क्या है?
के है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हमें गिवन है। डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है थर्मल न्यूट्रॉन्स की रूम टेम्परेचर पर। पहले इस डाटा को हम नोट करें। द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 प्लस 27 इक्वल टू 300 केल्विन। इस टेम्परेचर का हम क्या यूज करेंगे? न्यूट्रॉन्स की एनर्जी होगी काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग 3/2 kT, वेयर k इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट एंड T इज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हमें न्यूट्रॉन की एनर्जी मालूम है और साथ ही साथ क्वेश्चन में हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये थर्मल न्यूट्रॉन मूव कर रहा होगा और इससे रिलेटेड इससे जो मैटर वेव निकल रही है उसकी वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। हमें मालूम है वेवलेंथ इक्वल टू होता है h/mv, बट यहां हमें इसकी वेलोसिटी नहीं मालूम। पिछले न्यूमेरिकल में हमने जैसे डिराइव किया, या तो डायरेक्ट लिख लीजिए या डेरिवेशन कर लिख लीजिए h/√2me, वेयर m इज मास ऑफ द पार्टिकल, e इज इट्स एनर्जी। इस फॉर्मूले से हमें एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, या चाहे तो हम इसको यहां पुट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में लैम्डा विल बी h/2 मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड एनर्जी इज 3/2 k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हमारे पास सभी चीजों की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। इन सबको पुट कर थर्मल न्यूट्रॉन के मूव करने पर जो मैटर वेव निकलेगी उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। आप इसकी पूरी कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आएगा 1.45 इंटू 10⁻10 मीटर। आज की क्लास में हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स किए। मैं आपको यह सलाह दूंगा कि पहले तो आप इन्हीं न्यूमेरिकल्स को बिना देखे करिए और इनके आंसर्स को बिल्कुल लास्ट स्टेप तक लाकर जो साथ में मैंने आंसर लिखे हैं उनसे मिलाइए। फिर इसी चैप्टर के कुछ और पहले सोल्व न्यूमेरिकल्स देखिए किसी बुक में से, उनको सॉल्व कीजिए और फिर कुछ अनसोल्व न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिए। जब तक आप हर एक चैप्टर के 10 to 20 अनसोल्व न्यूमेरिकल्स बिना देखे बिना कहीं से हेल्प लिए सोल्व ना कर पाए, तब तक आपको न्यूमेरिकल्स को बार बार करना चाहिए। अगर आपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।